तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग ओटालजिया के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओटालजिया होता क्या है और इसके कारण क्या क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओटालजिया। ठीक है, ओ टी ओ टी मतलब है ईयर। ठीक है, ओट मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, ईयर। और आलजिया आलजिया का मतलब होता है पेन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ सर, ईयर पेन। ठीक है, क्या हो रहा है सर, ईयर पेन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, ईयर पेन की तरह। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो ओटालजिया इज़ अ मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर ईयर पेन। यस सर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईयर पेन को ही हम लोग बोलेंगे ओटालजिया। ठीक है, ये एक मेडिकल टर्म है। आल्सो नोन एज ईयर एक। जी हाँ, ईयर एक। ठीक है, हम लोग ओटालजिया को ईयर एक भी बोल सकते हैं, ईयर पेन भी बोल सकते हैं और ओटालजिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, कौन से टाइप्स है उसकी बात करें तो प्राइमरी ओटालजिया और सेकेंडरी ओटालजिया दो टाइप्स आते हैं। एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी ओटालजिया का मतलब है पेन कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, ईयर के अंदर। ठीक है, क्योंकि ईयर के अंदर ही प्रॉब्लम है और ईयर के अंदर ही पेन हो रहा है। स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, ईयर के अंदर हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी ओटालजिया मतलब कॉज दूसरी जगह पर है, प्रॉब्लम दूसरे जगह पर है, लेकिन हमको पेन कहाँ पर हो रहा है, ईयर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है सर, टीथ में है, दांतों में प्रॉब्लम है। एक एक बार हमको क्या होता है, दांतों में पेन स्टार्ट होता है और वो कान तक जाता है, ईयर तक जाता है, वो होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब स्टार्ट कहाँ पर होता है सर, हमारे ईयर के अंदर, क्योंकि ईयर के अंदर ही प्रॉब्लम है। ठीक है, प्राइमरी ओटालजिया पेन ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रक्चर्स ऑफ द ईयर। जी हाँ, ईयर के जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, उसके अंदर से हम लोगों को क्या आ रहा है, ईयर पेन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब है पेन दैट अराइजेस फ्रॉम स्ट्रक्चर आउटसाइड द ईयर। जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पेन हो रहा है ना, वो दूसरी जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरी जगह पर स्टार्ट हो रहा है वो पेन, बट इज रेफर्ड टू द ईयर। मतलब दूसरे जगह पर वो पेन स्टार्ट हो रहा है और वो हमारे ईयर तक रेफर हो रहा है, मतलब हमारे ईयर तक वो ट्रांसफ़र हो रहा है पेन, उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी ओटालजिया। ठीक है, तो अब हम लोग कॉजेस हम लोग देखें तो कौन से कारण हैं, कौन से कॉजेस है, अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी ओटालजिया के कॉजेस है इन्फेक्शन, मतलब ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, कहाँ पर है सर, ईयर के अंदर इन्फेक्शन है, इसीलिए हमको कान में दर्द हो रहा। और मैकेनिकल और ट्रॉमा मतलब इंजरी हुआ है सर, कहाँ पर हुआ है, हमारे कान के अंदर हुआ है या फिर कान के ऊपर किसी ने मार दिया है। ठीक है, कान में किसी ने मार दिया है तो वहाँ पर हमको क्या हो रहा है, मारा है, एग्जाम्पल फॉर थप्पड़ मारा है हमारे कान के ऊपर, तो हम तब हमको दर्द हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूमर्स कहाँ पर हो रहे हैं सर, ट्यूमर इन दी ईयर। ठीक है, ईयर के अंदर ट्यूमर है सर, इसीलिए हमको प्राइमरी ओटलजिया हो रहा है। या फिर फॉरेन बॉडी मतलब बाहर का कोई भी चीज़ आके क्या कर गया, हमारे ईयर के अंदर फंस गया सर। एग्जाम्पल यहाँ पर एंट्स आएंगे। ठीक है, कीड़े मकोड़े वगैरह जाके हमारे कान के अंदर फंस गए। ठीक है, तब भी हमको दर्द होगा। नेक्स्ट बैरेट्रोमा। बैरेट्रोमा कब होता है, जब बाहर वाला और ईयर के अंदर वाला प्रेशर गड़बड़ हो गया तो। ठीक है, बाहर वाला और ईयर के अंदर वाला प्रेशर रहता ना, दोनों सेम रहना, दोनों इक्वल रहना। लेकिन एक एक बार क्या होता है, जब आप हाई मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्लेन से कूद गए हैं, ठीक है, पैराशूट लेके प्लेन से आपने कूद गया है, तब एकदम से क्या होगा, बाहर प्रेशर और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस होगा। या फिर आप क्या कर रहे हैं, बहुत अंदर डाइविंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत अंदर पानी के अंदर आप स्विमिंग कर रहे हैं, बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम होगा। ऐसे प्रेशर डिफरेंस के कारण हमको क्या होता है, ईयर में पेन होता है, बैरोट्रोमा बोलेंगे इसको। ठीक है, अब सेकेंडरी ओटालजिया का अगर हम कॉजेस देखें तो बहुत सारे कॉजेस आते हैं, लेकिन उसमें साइनसाइटिस, ठीक है, जिसको भी साइनस प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस है, उनको भी सेकेंडरी ओटालजिया होने के चांसेस है। कहाँ पर है सर, प्रॉब्लम साइनस में है, लेकिन हमको पेन कहाँ पर हो रहा है, कान के अंदर हो रहा है, सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट फेरिंजाइटिस। जी हाँ, फेरिंजाइटिस मतलब फेरिंग्स में प्रॉब्लम है, फेरिंग से वो पेन स्टार्ट हुआ और हमारे कान तक वो चला गया। नेक्स्ट लैरिंजाइटिस। जी हाँ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लैरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन हमको पेन कहाँ पर हो रहा है, ईयर के अंदर हो रहा है सर। नेक्स्ट आएगा डेंटल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारे दांतों के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन हमको पेन कहाँ पर हो रहा, हमारे
ईयर के अंदर पेन हो रहा है, सेकेंडरी ओटालजिया। जी हाँ, ठीक है। तो अगर हम रिस्क फैक्टर देखें तो किसको होने के चांसेस हैं? इंसर्शन ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, जी हाँ, जो अपने ईयर के अंदर शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करते हुए रहता है, लाइक पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। पेन पेंसिल आपके दोस्तों को आदत रहता होगा, पेन पेंसिल वगैरह हम अपने कान के अंदर वो डालते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा पेन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो पेन पेंसिल क्या करेगा, इंजुरी कर सकता है उनके ईयर कैनाल को, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा होता है ना, उसको वो डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्विमिंग इन पोल्यूटेड वाटर, जी हाँ, अगर वो पोल्यूटेड वाटर के अंदर स्विमिंग कर रहा है तभी भी होने के चांसेस है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर मतलब उसमें बहुत सारे कंटामिनेशन होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, वो उनके कान के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसके लिए उनको भी पेन होने का चांसेस है, उनको भी ओटालजिया होने के चांसेस है। नेक्स्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जी हाँ, अभी हमने देखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा सर, साइनोसाइटिस, ठीक है, साइनोसाइटिस देखा, फेरेंजाइटिस देखा और लैरेंजाइटिस, ये सब क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अगर उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो उनको ईयर पेन होने के ज़्यादा चांसेस है। और इम्पैक्टेड वैक्स, जी हाँ, ये क्या है इम्पैक्टेड वैक्स, इम्पैक्टेड वैक्स मतलब क्या होता है, ईयर वैक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होकर उधर ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर ही कलेक्ट होता है, वहाँ पर ही इम्पैक्ट होता है, मतलब बहुत सारा वैक्स है ना, वो वहाँ पर ही जमा हो गया, तब क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो ये है कॉमन रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को देखें तो क्या है ये इसका डिसीज प्रोसेस बोले तो फर्स्ट अपन लोग देखेंगे ड्यू टू कॉज, ठीक है। ड्यू टू कॉज, क्या कॉज लेंगे हम, कौन सा कॉज लेंगे सर, यहाँ पर ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा मतलब इंजुरी है, या फिर हम लोग लेंगे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इंजरी हुआ है समझेंगे, या फिर इन्फेक्शन है, ड्यू टू कॉज कुछ भी हो सकता है, ट्रॉमा है समझेंगे, ठीक है। जब आपको आपका फ्रेंड मारेगा कान के ऊपर तो वहाँ पर क्या होगा सर, इन्फ्लामेशन होगा, होगा या नहीं, हाँ सर, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन अब हो रहा है समझो, तो वो बहुत फास्ट इन्फ्लामेशन होने के लिए रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रहते हैं ना, वो रिलीज होते हैं इन्फ्लामेशन को ज़्यादा करने के लिए, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, ठीक है। क्या हो रहा है सर, इन्फ्लामेशन मतलब सर स्वेलिंग है, रेडनेस है हमारे कान के ऊपर, ठीक है। फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जब रिलीज होते हैं ना, तो वो प्रोसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फास्ट होता है, ठीक है। तब जब इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर टिश्यू एडिमा होता है, पेन होता है, या फिर हमको गर्म फील होता है, हीट फील होता है, और रेडनेस भी होता है, ठीक है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू कॉज, हाँ कॉज क्या है सर, हमारा ट्रॉमा है समझेंगे, ठीक है, किसी ने हमको मैकेनिकल इंजरी किया है, मार दिया है हमारे कान के ऊपर, तब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होता है ना कभी भी, तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, बहुत फास्ट कर देते हैं, इन्फ्लामेशन होता ना उस प्रोसेस को, रेडनेस और स्वेलिंग होता ना, उसको फास्ट करने के लिए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जब रिलीज होते हैं तो इन्फ्लामेशन फास्ट हो जाता है, टिश्यू एडिमा होता है, पेन होता है, हीट होता है, और रेडनेस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्लिनिकल फीचर्स को देखें, साइन एंड सिम्टम्स को देखें और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखें, तो सबसे पहले क्या है सर, डिसीज़ का नाम, ईयर पेन, ईयर एक और ओटालजिया हो रहा है उसको, ठीक है, पेन हो रहा है। अगर उसको इन्फेक्शन रहा तो उसको फीवर भी होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है सर, ठीक है, तो उसको इचिंग होगा, ठीक है। प्रेशर और फुलनेस इन द ईयर, जी हाँ, अगर उसके कान के अंदर कुछ तो फॉरेन बॉडी है समझो, ठीक है, क्या है सर, फॉरेन बॉडी है, तब उनको क्या फील हो सकता है, प्रेशर और फुलनेस, क्या फील होगा सर, कान के अंदर प्रेशर होगा या फिर फुलनेस जैसा फील होगा। नेक्स्ट, सम कंडीशंस लाइक ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडल ईयर, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, मीडिया का मतलब है मिडल, ओटाइटिस मतलब मिडल ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, क्या है सर, मिडल ईयर इन्फेक्शन, तो ये क्या है, इन्फेक्शन, ठीक है, मिडल ईयर इन्फेक्शन। और ओटाटिस एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब बाहर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन, एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, ओटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर का इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। मैं
कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट। जी हाँ, अगर उसको ओटाइटिस मीडिया है, अगर उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना है समझो, तब उनको क्या होने के चांसेस है, उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस है। जो भी उनको सुनाई देता ना वो कम होने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हेडेक हो सकता है, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर हेडेक भी होने के चांसेस है, और उसको नौजिया वगैरह फील होगा, ठीक है। क्या होगा सर, नौजिया वगैरह फील होगा। क्यों होगा बोले तो जो हमारा वेगस नर्व रहता है ना, ठीक है, तो क्रेनियल नर्व है एक, वेगस नर्व बोल के, तो वेगस नर्व ये है हमारा ईयर समझो, तो ये ईयर के पास से ही वेगस नर्व नीचे गुजरता है, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा, वेगस नर्व क्या हो जाएगा सर, स्टिमुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा फेस है, ठीक है, तो ये हमारा ईयर है समझो इधर, ठीक है। तो यहाँ से वेगस नर्व गुजरेगा यहाँ से नीचे, ठीक है, तो वेगस नर्व गुजरेगा, उसको अगर कुछ तो इंजरी हुआ या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर गिर गया तो वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, इसलिए आपको नोजिया फील होगा, ठीक है, मतलब वॉमिटिंग के जैसा फील होगा आपको। नेक्स्ट, अगर हम लोग डायग्नोसिस देके क्या क्या करते हैं हम लोग इसमें बोले तो हिस्ट्री कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। कैसे हुआ, कब हुआ, कितने दिनों से हुआ, क्या पहले कोई ऑपरेशन कर लिए थे आप, ये सब अपन लोग पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, कुछ कुछ और प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली हम लोग ओटोस्कोपी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओटोस्कोपी मतलब ये एक डिवाइस होता है छोटा सा, हम लोग क्या करते हैं उनके ईयर के अंदर रख के अंदर कुछ तो है क्या बोल के देखते हैं। नेक्स्ट, ऑडियोमेट्री हम लोग करते हैं। क्यों सर ऑडियोमेट्री हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस है ना, इसलिए हम लोग ऑडियोमेट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टिम्पैनोमेट्री। जी हाँ, टिम्पैनोमेट्री ये क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं जो भी उसका ईयर ड्रम है, जो भी उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना वो अच्छा है या उसको डैमेज हुआ है वो देखेंगे। नेक्स्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं जब उसको ट्यूमर हो, जब उसको कैंसर हो, वैसे टाइम में हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं, ठीक है। और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कब करते हैं, जब उसको इन्फेक्शन हो, ठीक है, कब करते हैं, उसको इन्फेक्शन अगर होगा तो वहाँ पर हम लोगों को डब्ल्यूबीसी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें, हम लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे सर, कैसे ट्रीट करेंगे अपन लोग ओटालजिया को बोले तो पेन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेन मैनेजमेंट, सच एज एसिटामाइनोफेन, क्या देंगे सर, एसिटामाइनोफेन और इबुप्रोफेन हम लोग देंगे पेन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स। जी हाँ, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स, अगर वो इन्फेक्शन है समझो, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है समझो, हमारे कान के अंदर क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है समझो, तब हम लोग एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या देंगे सर, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स देंगे या फिर एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीवायरल मेडिकेशंस। जी हाँ, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है सर, वायरल इन्फेक्शन है, तब हम लोग क्या देख सकते हैं, एंटी वायरल मेडिकेशंस लाइक साइक्लोवीर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जी हाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। क्यों हम लोग दे रहे हैं, एंटी मीन्स अपोजिट, अपोजिट टू द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो 1% भी समझ में आ गया तो एक लाइक दीजिए, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।